मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में आलेखन एवं रंगों से संबंधित पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? सीलिंग के मध्य को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सटीक आलेखन होगा? सीलिंग माने छत, केंद्रीय आलेखन सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किनारी डिजाइन का उपयोग होता है, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है तो ये है साड़ी की किनारी के लिए, साड़ी की किनारी के लिए। किनारी मतलब ये जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर। अब इसमें जैसे यहाँ पे जो बनेगा लेखन, किनारी का लेखन कहलाएगा। सर्वोत्तम रंग संगति है, सर्वोत्तम रंग संगति मानी जाती है विरोधी रंग संगति, विरोधी रंग संगति। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम होते हैं? तो इसमें से दो माध्यम होते हैं, एक होता है शुष्क माध्यम, एक होता है आर्द्र माध्यम। फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो फर्श का जो मध्य होगा, जैसे ये फर्श है, अब इसको मध्य को सजाने के लिए, ये बीच के भाग को सजाने के लिए हमें फूल, पत्तियां और कलियों को बनाना पड़ेगा, फूल, पत्तियां और कलियां। प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार से आकर्षक बनाएंगे? प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? विविध समायोजन द्वारा। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, लयात्मक सुंदर रेखाएं। आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? आलेखन में विरोधी रंगों का प्रयोग होना चाहिए। विरोधी रंग वे होते हैं, वर्णचक्र में आमने सामने के रंग विरोधी कहलाते हैं। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? रजाई के आलेखन के लिए आयताकार आकार उपयुक्त होगा। रजाई का आकार होता है इस तरह, ये बन गया आयताकार, तो ये रजाई के लिए उपयुक्त है। गरम रंग कौन सा है? गरम रंग लाल रंग होता है। हरा और नीला ठंडा रंग है। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? आलेखन का सर्वाधिक महत्व है वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को आकर्षक बनाना। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग होता है निश्चित आकार देने के लिए। डिजाइन को आलेखन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल रंग इसका सही उत्तर है। पोस्टर रंग अपारदर्शी होते हैं, पेस्टल रंग भी अपारदर्शी होते हैं। तैल रंग तो अपारदर्शी होते ही हैं। नीले रंग में लाल रंग मिला देते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है?
इसका सही उत्तर है बी नंबर की पेंसिल गहरी चलेगी। HB नंबर की पेंसिल मध्यम गहरी होगी और H नंबर की पेंसिल हार्ड होगी, तो ये हल्की चलेगी। और 2H इससे भी ज़्यादा हार्ड होगी, तो ये H से भी ज़्यादा हल्की होगी। और H के आगे जितना नंबर बढ़ता जाएगा पेंसिल उतनी हल्की होती जाएगी। और B के सामने जितना नंबर बढ़ता जाएगा 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B, पेंसिल उतनी गहरी अथवा काली होती जाएगी। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो इन सब विकल्पों के अनुसार नंबर 1 नंबर का ब्रश बारीक रेखा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे 0 नंबर होता तो 0 नंबर का विकल्प सही होता। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वृत्त में आलेखन बनाते हैं, वर्ग में भी बनाते हैं, त्रिभुज में भी बनाते हैं और कोण में आलेखन नहीं बनाते हैं। फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तैल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग। एक्रेलिक रंगों का जहाँ भी हम उपयोग करते हैं एक्रेलिक रंग छूटते नहीं हैं, इसलिए फैब्रिक यानी कपड़े पे पेंटिंग के लिए एक्रेलिक रंगों का उपयोग सबसे अच्छा है। तैल रंग छूट जाएगा, पोस्टर रंग छूट जाएगा उसमें। ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। ज्यामिति डिजाइनों का प्रयोग अधिकतर मुसलमानी अलंकरणों या फिर इस्लामिक अलंकरण में होता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। कुछ लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को भी मानते हैं, कुछ लोग अमृता शेरगिल को मानते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बुक भी दिखाता हूँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय दिया हुआ है। इनका जन्म 1861, मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर लिखा है अक्सर कला समीक्षकों व इतिहासकारों के समक्ष यह समस्या खड़ी हो जाती है कि प्रथम भारतीय आधुनिक चित्रकार किसे माना जाए। वैसे राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर व अमृता शेरगिल तक को प्रथम भारतीय आधुनिक चित्रकार कह दिया जाता है, किंतु उपर्युक्त सभी में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कला को ही सही अर्थों में आधुनिक और इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जा सकता है। इस तथ्य को स्वीकार करने वाले कला इतिहासकार व कलाविद जितने भारत में हैं उतने ही भारत के बाहर भी हैं। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है? सही उत्तर है मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में प्रमुख भूमिका रही है। चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग की विशेषता निम्नलिखित में क्या है? पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं क्योंकि पेस्टल रंग शुष्क माध्यम होता है और इसमें अगर हम फिक्सेटिव का उपयोग नहीं करते हैं तो यह कुछ समय बाद खराब हो जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। जिसका आधार कोण 90 अंश होता है वह समकोण कहलाता है। अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? अनुकूल रंग संगति में 2 से 3 रंगों का प्रयोग करते हैं।
रेखा क्या है? रेखा जो होती है वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। पहला बिंदु होगा बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। अब इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बन गई रेखा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाएगी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ऊपर। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए आप चारों विकल्प अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक यानी जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो इसमें होगा नारंगी रंग। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। किसी मूल मुख्य रंग का शेड बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? किसी मूल रंग में अगर उसका हमें शेड यानी गहरी टोन प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसमें हम काला मिला देंगे तो उसका उस रंग का हमें शेड प्राप्त हो जाएगा। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? अभी इसको मैंने ऊपर बताया था, लाल रंग में अगर हम पीला मिला देंगे तो वह रंग नारंगी हो जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होगा? जल रंग का चित्र बनाने के लिए इन सभी विकल्पों के अनुसार वाटमैन कंपनी थी एक कागज बनाने वाली, जिसका कागज सबसे उपयुक्त माना जाता था। निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उन सभी के नाम हैं VIB, GY, O, R। इसको जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा विब ग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू फॉर नीला, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो इसमें जो है तीनों रंग हैं, लाल भी है, नारंगी भी है और नीला भी है। भूरा कलर जो है इसमें नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर इसमें गलत दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर आदमगढ़ नामक पहाड़ी में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ से जिराफ ग्रुप का चित्र पाया जाता है। तो इसमें जो है भीमबेटका जो है गलत दिया हुआ है। सही आंसर है आदमगढ़। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुफा मंदिर महाराष्ट्र में है। अजंता किस धर्म से संबंधित है? अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 30 गुफाएं हैं। अजंता की खोज किसने करी थी? अजंता की खोज अंग्रेज़ों ने करी थी। अजंता की खोज अगर किस सन में हुई थी तो अजंता की खोज 1819 में हुई थी जो है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा में सहायक। अजंता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है गुफा संख्या 19।
गुफा संख्या 19 में बहुत ही सुंदर आलेखन प्राप्त हुए हैं। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र किस गुफा में अंकित है? 2 शोकाकुल नारी बाघ की गुफा में चित्र अंकित है। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो इसका सही उत्तर है 108 अंगुल जो है भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है। मोनोकलर योजना क्या होती है? मोनोकलर वो होता है जिसमें एक ही रंग का, जिस चित्र को बनाने में हम एक ही रंग का इस्तेमाल करते हैं वह रंग मोनो रंग योजना कहलाता है। वहीं पर अगर जिस चित्र में हमने बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है पॉलीक्रोम। जिसमें काला और सफ़ेद का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है एक्रोमैटिक। 3 हो गए, मोनो कलर एक रंग योजना, पॉलीक्रोम जिसमें बहुत सारे रंग, जिसमें काला और सफ़ेद का इस्तेमाल किया जाता है वह एक्रोमैटिक कहलाता है, यानी वर्णहीन। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में है। तटस्थ रंग कौन सा है? काला सफ़ेद तटस्थ रंग होते हैं तो इसमें सफ़ेद रंग तटस्थ है। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? वारली भित्ति चित्र महाराष्ट्र से संबंधित है। तनखस कुंडलनी चित्र किस क्षेत्र में है? यहाँ पे जो तनखस लिखा हुआ है यह थानगा भी लिखा होता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं और वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, तिब्बत, मुख्य रूप से तिब्बत, यहाँ पे जो बौद्ध मत अनुयायी रहते हैं वो लोग तनखा कुंडलनी चित्र बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यह प्रश्न भी गलत है। किशनगढ़, बूंदी, चावंड ये 3 जो है राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हैं और एक जो है गुलेर, गुलेर जो है पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। किसके शासनकाल में हमजा नामक चित्रांकन हुआ है? तो हमजा नामक चित्रांकन अकबर के समय हुआ है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम। यहाँ पे राजा रवि वर्मा के 43 चित्र संग्रह किए गए हैं। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला। नीला रंग जो है ठंडा कलर है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बादामी गुफा कर्नाटक में है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में है। आने वाली वीडियो में और भी प्रश्न लेके आऊँगा जो कि जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।